पुल के उस पार। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी रूह को मेरी जिस्म से अलग कर रहा। नहीं, मुझे अब अपने पैसों की जरूरत नहीं है। तो तुमने क्या उसे माफ कर दिया? आप जानती हैं मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। अपनी सास की हिमायत में इतने पागल हो गए हो कि तुमने बुआ की बैठे बैठे बेइज्जती कर दी। नाश्ता तैयार है पप्पू? है ना? मुलाजिम कहाँ है? मुलाजिम? उसे मैंने सिर्फ सफाई करने के लिए रखा है, खाना बनाने के लिए नहीं। तो अब खाना कौन बनाएगा? नाश्ता कौन बनाएगा? अब तो सबा भाभी भी नहीं है। अरे फुप्पो तो है ना, कितना अच्छा खाना बनाती है। सबा भाभी से भी अच्छे पराठे बनाती है फुप्पो तो। मैं तो इन्हीं के हाथ का खाना खाऊंगी। लेकिन फुप्पो, आलू के पराठे, अच्छा सा ऑमलेट प्याज वाला और साथ में चाय, लेकिन चाय मैं नाश्ते से पहले पीऊंगी। भिजवा दीजिएगा कमरे में। अम्मी, आप क्या कर रही हैं? मुझे जगा देती, मैं काम कर लेती। क्यों अपने आप को हलकान कर रही हैं आप? अरे बेटा, चाय बना रही हूँ और इसमें हलकान होने वाली कौन सी बात है? तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। मैं सो रही थी, मर तो नहीं गई थी ना? अल्लाह ना करे बेटा, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। और तुम तो मुझे मेरी औलादों से भी ज्यादा प्यारी है। अच्छा ना अम्मी। अम्मी आप आए ना, इधर आ जाएं आप। बस मैं आप अभी चाय बना के देती हूँ। देखिए 2 मिनट में चाय बन जाती है। नहीं, मुझे नहीं, मैं ले जाता हूँ। नहीं बेटा, मर्द घर का काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। हेलो। हेलो कामरान, मैं कुछ दिन के लिए अम्मी के यहाँ जाना चाह रही हूँ, चले जाऊँ? हाँ, तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तो अपनी मर्जी की मालिक हो, जहाँ दिल चाहे जा सकती है। ये तंज था या नाराजगी? नाराजगी उनसे होती है जो आपके अपने हैं, और तंज उन पर किया जाता है हुमा, जिनकी किसी अमल से आपको कोई फर्क पड़े। I don't care.
तुम जो मर्जी करती फिरो और जहां जाना चाहो जा सकती। ठीक है, अगर बात सिर्फ मेरी मर्जी की है तो फिर मैं हमेशा के लिए अम्मी के यहाँ चली जाती हूँ ना। सुनो हुमा, अगर अपनी माँ समझ के मैंने उनसे फरमाइश कर दी तो क्या अजाब नाजिल हो गया? क्या माँ बच्चों को नहीं खिलाती? और वैसे भी सबा भाभी को तो बहुत निवाले खिलाया करती थी, वो मुंह में दे दे के। गलती तो मुझसे हुई है जो अपने बेटे की ख्वाहिश पर तुम्हें ब्याह कर अपने घर ले आई। पुल के उस पार, पुल के उस पार। तो मम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? और अली प्लीज डोंट ट्राई टू टीच मी। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मैं खुद अच्छी तरह से जानती हूँ। वैसे भी ये मेरा घर है, मुझे यहाँ किससे क्या बात करनी है और किसको किस हैसियत में रखना है पता है मुझे। वो घर तुम्हारा भी था है ना? कल से तुम अपने घर का रोब झाड़ रही हो मुझ पे, इसलिए लेके आई थी हमें तुम इस घर में। प्लीज मुझसे आहिस्ता बात करो। एंड व्हाट डू यू थिंक वो घर था? तुम उस छोटे से मुर्गी के डरबे को घर कहते हो? वहां तो मेरे लिए सांस लेना भी अजाब था। वो तो मेरा ही ज़र्फ है अली कि मैंने इतने दिन वहां पे चुपचाप गुजार दिया। फिर भी अगर तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हारे लिए ओपन ऑप्शन है, अपनी मम्मी को लो और उस घर में वापस चले जाओ। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी। मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा अली? हाँ, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। बात साफ किया करो। और मैंने ऐसा कह क्या दिया पप्पो को? अगर अपनी माँ समझ के मैंने उनसे फरमाइश कर दी तो क्या अजाब नाजिल हो गया? क्या माँ बच्चों को नहीं खिलाती? और वैसे भी सबा भाभी को तो बहुत निवाले खिलाया करती थी, वो मुंह में दे दे के। तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरा वो मतलब नहीं था। कसूर मेरा नहीं तुम लोगों का है, क्योंकि पप्पो ने मुझे कभी अपनी बहू समझा ही नहीं, इसीलिए तो मेरे साथ इस तरह से बिहेव करती हैं वो। अली जाते हुए ये ट्रे ले जाओ, वरना अगर पप्पो से मैंने कुछ काम करने को कहा तो फिर तुम्हें बुरा लगेगा। तुम्हें ले जाओ। जान, वो दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? जो तुम्हारे जी में आता है तुम बना लो, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? और वैसे भी इस घर में वही होता है ना जो तुम चाहती हो। मैं समझी नहीं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती क्यों होगी? गलती तो मुझसे हुई है जो अपने बेटे की ख्वाहिश पर तुम्हें ब्याह कर अपने घर ले आई। अरे अगर मैं तुम्हारी आंखों में ऐसे ही खटक रही थी तो मुंह से फूट देती ना कि चली जाओ यहाँ से। आदिल से बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी? आपकी बेइज्जती? मैं समझी नहीं बुआ, क्या कहा है आदिल ने आपसे? ज्यादा मासूम और भोली बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी असलियत खुलकर सामने आ गई है। जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए अभी ब्याह कर इस घर में आए हुए और तुमने आंखें दिखानी शुरू कर दी। नहीं मुमानी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। इस घर में आज तक किसी ने मुझे मुलाजिमा नहीं समझा और कल तुम्हारे कहने की वजह से आदिल ने मुझे मुलाजिमा कहा। अरे मैंने इन हाथों में खिलाया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और आज बीवी के आते ही उसने आंखें फेर ली। परवरदिगार, अरे ये दिन देखना भी मेरे नसीब में लिखा था, क्या करूं मैं? बुआ आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी इसमें आदिल का तो कोई कसूर नहीं। आदिल तो किसी और की जबान बोल रहा है, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं, मरी नहीं।
मेरे जीते जी आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। वो प्लीज आप मत रोइए। अगर आदिल ने आपसे कुछ कहा है तो मैं उनकी तरफ से माजरत चाहती हूँ। आप यकीन मानिए कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत और एहतराम है। बाहर में जाए तुम्हारी इज्जत, अपने पास ही रखो अपनी इज्जत को। जाओ यहाँ से। चोचलेबाजी। बस बुआ आप चुप हो जाओ ना, मैं कह रही हूँ ना, चुप हो जाओ। ओह माय गॉड। क्या बात है मामा, बड़ी खुश लग रही हैं आप? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। पूछोगे नहीं कहाँ से आ रही हूँ? कहाँ से आ रही हैं आप? मैं सलीम के लिए लड़की देखने गई थी। आपके सलीम भाई की बात पक्की करके आ रही हैं? अरे बेटा, रिश्ता तो पक्का हो ही जाएगा। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि सलीम के साथ साथ मेरी बेटी की किस्मत भी खुलने वाली है। क्या मतलब? सफीना जो मुझे लड़की दिखाने ले गई थी ना, बहुत ही प्यारी है और बड़े खानदानी लोग हैं। पैसे दौलत की तो कोई कमी नहीं है। उस लड़की का जो बड़ा भाई है, उसकी बीवी मर गई है और उसके 3 बच्चे हैं, बेचारे बिन माँ के बच्चे। हाँ, बस वो लोग बट्टा सट्टा करना चाहते हैं। मामा, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे शादी नहीं करनी। नफरत है मुझे मर्द जात से। मैंने कह दिया है कि तुम्हारी तलाक हो चुकी है और बस बेटा, अब तुम इस बोझ से जल्द छुटकारा हासिल करो ताकि मैं तुम्हारी बात आगे बढ़ाऊं। देखो बेटा, पहले की बात कुछ और थी। लोग तुमसे खामखा झूठी सच्ची बातें मंसूब करके तुम्हें बीमार और मनहूस कहते थे, लेकिन अब तो ये लोग इस किस्से को छेड़ ही नहीं रहे हैं। और इस लड़के की भी खैर से 3 बच्चे हैं और उन्हें अपने बच्चों के लिए एक आया चाहिए होगी, है ना? अरे आया क्यों? तुम तो उस घर में माँ बनकर जाओगी। तुम्हें इज्जत और रुतबा सब कुछ मिलेगा और उनके घर में पैसे दौलत की कोई कमी नहीं है और बेटा तुम्हें भी कोई कमी नहीं है। लेकिन देखो, जब सलीम की शादी हो जाएगी तो वो अपनी फैमिली में गुम हो जाएगा, फिर तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? और बेटा मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। और देखो ना, ये दौलत, ये जायदाद, ये पैसा औरत के तहफ्फुज के लिए काफी नहीं होता बेटा। औरत के तहफ्फुज के लिए मर्द का नाम और मर्द का तहफ्फुज बहुत जरूरी होता है। ठंडे दिल से सोच लो। समझता क्या है खुद को? मैं इसके आगे झुक जाऊंगी? बिला वजह मुंह बना रखा है। अपने कमरे से निकाल दिया तो इस घर में क्यों रहूं? बहुत हो चुका। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। कितने दिन रहने का इरादा? कुछ पता नहीं।
सामान से तो ऐसा लगता है जैसे कभी ना आने का इरादा है। शायद। पुल के उस पार, पुल के उस पार। कहीं जा रही हो? जी, अपनी अम्मी के घर। इस तरह अचानक? जब से शादी हुई है मैं एक भी दफा वहां नहीं गई। कामरान से इजाजत ले ली है मैंने। कितने दिन रहने का इरादा? कुछ पता नहीं है। सामान से तो ऐसा लगता है जैसे कभी ना आने का इरादा है। शायद। अरे बेटा, तुम कैसी बातें कर रही? किसी ने कुछ कह दिया है? क्या बात हुई? नहीं मामू जान, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी को मिस कर रही थी तो सोचा कुछ दिन उनके पास रह लो। सिर्फ कामरान से इजाजत लेनी काफी नहीं होती। कामरान के माँ बाप अभी जिंदा है। अपनी मामू मुमानी से भी इजाजत ले लिया करो। कभी जहमत गवारा कर लिया करो इस चीज की। क्यों? हिना ने कभी अम्मी से पूछने की जहमत गवारा की है? सारे कानून कायदे सिर्फ मेरे लिए हैं। अरे बेटा, अगर तुमने घर जाना है तो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें छोड़ा था। रहने दे मामू, मैं खुद चली जाऊंगी टैक्सी से। लेकिन नहीं, अम्मी का नया घर वैसे भी यहाँ से बहुत करीब पड़ता है। किसी खुशफहमी में मत रहना। वो तुम्हारी अम्मी का नहीं, मेरी हिना का घर है। हाँ, इसी खुशफहमी की बिना पर वहां डेरे जमा कर मत बैठ जाना तुम। अल्लाह हाफिज मामू जान। अम्मी का घर। कहाँ जाऊं, क्या करूं? मैं तो कहीं की नहीं रही। आदिल, तुमने मुझे कहीं का नहीं रहने दिया। तबाह बर्बाद हो गई है मेरी जिंदगी। क्या मतलब है? मैं अपनी माँ के घर उनसे मिलने नहीं आ सकती? माँ का घर, माँ का घर, ये क्या रट लगाई हुई है तुम लोगों ने? हाँ, ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है, ये मेरा घर है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस घर में क्या चल रहा है। मुझे इन लोगों को हैंडल करना आता है। हुमा अभी तक अपनी पहली मोहब्बत को भुला नहीं सकी है। तुम दोनों तो अपनी बीवियों के गुलाम बन गए हो, गुलाम। दूसरे रिश्तों की तो तुम्हें परवाह ही नहीं। लानत हो ऐसी औलाद पर। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार।